यूजेज को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक के हवाले से चंद अहम बातें हैं, नोट्स हैं, जो कि मैं चाहूँगा कि आप उनको ज़हन नशीन कर लें। यहाँ पे मैंने लिख भी दी हैं ताकि आप इनको भूलें ना। वन बाय वन पहले हम इनको एक्सप्लेन करेंगे, फिर लेक्चर की तरफ आते हैं जी। पहला नोट जो है वो ये है, नेवर मिसअंडरस्टैंड द यूजेज ऑफ अ टेंस बाय एक्सप्रेशन ऑफ इट्स हेडिंग। जी, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये बात है, और ये वीडियो बनाने का मकसद भी जो है ये बात जाहिर कर रही है। देखिए, हमारे पास एक टेंस की हेडिंग होती है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, जो भी। तो ये 12 टेंसेज हैं, इनकी 12 हेडिंग्स हैं। तो नो डाउट इनका जनरल यूज जो है ये इनकी हेडिंग से ही एक्सप्रेस हो रहा होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। मसलन अभी हम ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ये पास्ट की किसी सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज होता है। अभी जब टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यानी प्रेजेंट टेंस को आप यूज कर रहे हैं पास्ट टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए। तो आपने हेडिंग से कंफ्यूज नहीं होना, आपको यूजेज पता होना चाहिए हर एक टेंस का। तो यूजेज को सिखाने के लिए ये वीडियो ऑर्गेनाइज की गई है। टेंसेस ऑफ वर्ब का जो यूजेज है आप देख सकते हैं, मेन हेडिंग है, फिर इसमें हम आगे टेंस बाय टेंस चलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट नोट है जी, मस्ट लर्न बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल टेंसेस बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स देयर यूजेज। जी, अभी हम ये कर रहे हैं यूजेज वाली वीडियो। तो ये सीधी सी बात है, ये कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर एक बंदे को टेंस नहीं आते हैं, उनकी बेसिक्स का नहीं पता, तो वो उसको तो कोई फायदा नहीं होगा इस वीडियो से ना। तो पहले आपने टेंस सीखने, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है। जब आपको टेंस अच्छी तरह से आ जाए, आप कहेंगे टेंस जी मेरी फिंगर टिप्स पे हैं, फिर आपने इस वीडियो की तरफ आना है, ठीक है, फिर आपको इसका फायदा होगा। अगर आपको ऑलरेडी आते हैं तो जबरदस्त बात है जी। मस्ट वॉच पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक ऑफ दिस वीडियो ऑफ टेंस। जी, तो ये वाली वीडियो तो पार्ट 1 नहीं है, इसी वीडियो का जिक्र किया गया है, क्योंकि आगे नेक्स्ट पार्ट्स आने हैं, ये नोट्स ऐसे ही रहेंगे। तो वो अगर कोई बंदा बीच में से स्टार्ट करता है तो उसको गाइड करने के लिए है कि अगर आप इस टॉपिक को समझना चाह रहे हैं तो पहले आप इसकी फर्स्ट वीडियो यानी ये वाली वीडियो है इसको देखें। तो इसमें तो अभी आप पहले देख रहे हैं तो नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट आ गया जी, द टॉपिक यूजेज ऑफ टेंसेस हैज बीन डिवाइडेड इनटू वेरी शॉर्ट वीडियो क्लिप्स to accommodate random learners. However, the whole topic is also available in one combined video in playlist titled Complete English Course to facilitate Complete English Course learners. देखें जी, हम अपने चैनल के ऊपर कंप्लीट इंग्लिश कोर्स स्टडी करवा रहे हैं, लेकिन जो लर्नर्स हैं, जो विजिटर्स हैं, व्यूवर्स हैं हमारे पास, वो दो तरह के हैं। एक टीचर्स हजरात हैं या ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी इंग्लिश ठीक है, उनकी बेसिक्स क्लियर हैं, उनको कोई एक आध चीज़ समझनी होती है स्पेसिफिकली। तो फिर उनका टाइम सेव करने के लिए हम एक टॉपिक को बाइफरकेट कर लेते हैं छोटे छोटे टॉपिक्स में, ताकि अगर एक बंदे ने स्पेसिफिक चीज़ देखनी है तो उसको पूरा टॉपिक जो है वो ना देखना पड़े, उसकी टाइम सेविंग हो जाए। तो इसलिए हमने इस टॉपिक को डिफरेंट पार्ट्स में पहले तो डिवाइड किया। जैसे अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसका ये पहला पार्ट है, और नेक्स्ट फिर आगे इसके 5-6 पार्ट हैं, फिर नेक्स्ट टेंस आ जाएगा, प्रेजेंट जो है वो कंटिन्यूस आ जाएगा, परफेक्ट आ जाएगा, हर एक के पार्ट हैं। वो उसका जो कंटेंट है उसके लिहाज से पार्ट्स को ऑर्गेनाइज किया गया है कि जब किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो रेलेवेंट पार्ट में जाके इसको देख ले। लेकिन जो लोग कंप्लीट इंग्लिश कोर्स कर रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम होता है कि वो एक ही टॉपिक को डिफरेंट पार्ट्स में देखें। तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए तमाम पार्ट्स को इकट्ठा एक वीडियो की शक्ल में कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली प्लेलिस्ट में रख दिया गया है। तो ये पहले भी मैंने बताया होगा कि अगर आप कंप्लीट इंग्लिश कोर्स कर रहे हैं तो फिर आपने प्लेलिस्ट को फॉलो करना है, उसमें आपको कंबाइंड फॉर्म में सारे टॉपिक्स मिलेंगे, आपका टाइम सेव होगा। तो ये बात होगी। उसके बाद लिंक्स फॉर ऑल द वीडियो मेंशन्ड अबव आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। जी, तो ये जितनी भी वीडियोस हैं, चाहे ये टेंसेस वाली हैं, ये इस वीडियो का पार्ट 1 जो है, अगर आप आगे कोई पार्ट देख रहे हैं तो, और इसके अलावा ये जो कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली प्लेलिस्ट और ये सारी, इन सब के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं आपको फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि जब भी कोई बंदा इस वीडियो में आए उसको प्रॉब्लम ना हो उसको समझने के लिए। तो ये नोट्स आपने जो है जहन में रखने हैं। चलें जी, अब अपना करते हैं टॉपिक स्टार्ट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट्स के यूजेज की बात करें तो बड़ा इसका वाइड यूज है, ठीक है, वेस्ट है इसका जो यूजेज। तो अभी पार्ट 1 है, पार्ट 1 में हम सिर्फ 2-3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले है जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट या इसको हम सिंपल टेंस भी कहते हैं, इज यूज टू एक्सप्रेस जनरल और यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ होता है या जनरल ट्रूथ होता है, यानी जो हर किसी के इल्म में होता है, यानी कि जो अनडिनाइबल एक फैक्ट होता है, यानी जिसको झुटलाया नहीं जा सकता, एक पक्की ठकी बात है। जैसे कि सूरज मशरक से निकलता है, अब कोई बंदा ये नहीं कह सकता, इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकता कि नहीं जी मशरक से नहीं निकलता। सबको पता है कि वो जो है ईस्ट से ही जो है डॉन होता है। तो ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ या जनरल ट्रूथ जो है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। जैसे कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन राइजेस इन द ईस्ट,
अच्छा जी, उसके बाद आ गया टू रिप्रेजेंट हैप्चुअल एक्शन, यानी कोई ऐसा एक्शन आप किसी का एक्सप्रेस कर रहे हैं, कोई ऐसी बात बता रहे हैं किसी के बारे में जो किसी की हैबिट हो या रूटीन के अंदर जो कोई एक्शन या काम होता है, तो उसके हवाले से भी हम प्रेजेंट डेफिनेट यूज करते हैं। जैसे ही राइजेस अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह जल्दी उठता है, ठीक है। तो ये एक हैबिट बताई जा रही है, एक्सप्रेस किया जा रहा है। जब आप बात कर रहे हैं उस वक्त की बात नहीं हो रही, एक्चुअल में इसकी रूटीन की बात हो रही है, यानी रूटीन और हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज करते हैं। इसी तरह शी गोज फॉर अ वॉक डेली, वो सुबह सैर के लिए जाती है रोजाना, ठीक है, चहल करने के लिए जाती है। इसी तरह नेक्स्ट है जी, टू डिनोट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द प्रेजेंट इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस दैट बिगन विद हियर एंड देयर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का आपको पता है, अगर नहीं भी पता तो आप रेलेवेंट वीडियो देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया होगा। तो यानी जिसमें ऐसी बातें, ऐसे जो है सेंटेंसेस जिसमें ताज्जुब का, खुशी का अचानक जाए या अचानक सदमे का या ताज्जुब का, सरप्राइज का एलिमेंट हो, तो उसमें फिर आप उसमें भी यूज करते हैं आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो वाले जिसमें हियर एंड देयर का यूज होता है। अब हियर एंड देयर का यूज जो है वो कैसे होता है, जैसे हम फर्ज करें उर्दू की बात करते हैं, हम कहते हैं ओ वो गया भाई, बड़ी वो ताज्जुब से एक वो गया, तो इंग्लिश में फिर हम इसे करेंगे देयर ही गोज, ठीक है ना। तो वो गया यानी वो एक ताज्जुब के अंदाज में, हम हैरानी में या खुशी में जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो ये देयर यूज है, तो यहाँ पे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे देयर ही गोज। तो इसको कुछ लोग इस तरह से भी तर्जुमा करेंगे वो जाता है, तो ये भी ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये चूंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो इसमें असल में हम तो अज्जुब का एलिमेंट है, वो गया जब हम ऐसे बात करते हैं ना, देयर ही गोज। इसी तरह हियर कम्स द ट्रेन, जब हम बैठे होते हैं बड़ा वेट कर रहे हैं, ट्रेन आ नहीं रही, तो काफी वेट करवाने के बाद जब अचानक से ट्रेन आती है तो खुशी की एक लहर दौड़ती है, हम कहते हैं वो ट्रेन आ गई, जैसे हम कहते हैं लो जी ट्रेन आ गई है। तो ये हम एक एक्सप्रेशन अपना जो सरप्राइज वाला या खुशी वाला, तो उसमें भी आप वो ट्रेन आ गई, तो उसमें हम हियर कम्स द ट्रेन इंग्लिश में कहेंगे। तो ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज होता है। इसके अलावा कुछ कोटेशंस हैं, उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज करेंगे, जैसे कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का कुछ चीजें जो है, सारा तो नहीं अभी चलेंगी वीडियो, काफी हद तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि इसका यूजेज जो है वो किन किन सिचुएशन में होता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक इजाजत चाहूंगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, आपकी इस बातों का बहुत। हम स्टडी कर रहे हैं टेंसेस ऑफ वर्ब के यूजेज को, और अभी हमारा चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी ये दूसरी वीडियो है, सेकंड पार्ट चल रहा है। लेक्चर की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि यहाँ पे दिए गए जो नोट्स हैं इनको अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि जब तक आप इनको नहीं समझेंगे मेरा ख्याल है कि आप इस वीडियो से जो है वो अच्छी तरह से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेंगे, फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे जी। तो बात करते हैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के यूजेज की। पिछले पार्ट्स में हमने यूजेज देखा है कुछ चीज़ों में इनका, इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट डेफिनेट या सिंपल टेंस इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द सिंपल पास्ट टेंस इन वाइवल नैरेटिव जी। आपका जो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, इसकी हेडिंग से तो ये ज़ाहिर हो रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस के लिए इस्तेमाल होता है और प्रेजेंट टेंस के लिए ही इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस पास्ट की भी ऐसी होती हैं जिसके अंदर आप प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को यूज कर लेते हैं। जब बड़े कोई मेच्योर ऑथर की आप कुछ स्टोरी कुछ पढ़ रहे हैं, पास्ट की कोई कहानी पढ़ रहे हैं, कोई हिस्ट्री बुक पढ़ रहे हैं, कोई वाकया आपको सुनाया जा रहा है, बात तो पास्ट की हो रही है, लेकिन उसमें वो जो है एक उसका लैंग्वेज का टेस्ट चेंज करने के लिए आप कह लें, या उसमें मजीद उसके अंदर एक मैच्योरिटी डेवलप करने के लिए उसमें प्रेजेंट टेंस जो है वो यूज कर लिया जाता है। ये जैसे जैसे आप राइटर बनते जाएंगे तो आपको ये बातों की समझ आती जाएगी। अभी आप इतना ध्यान में रखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नैरेटिव के दौरान, यानी कहानी है, कोई हिस्ट्री है, उसके दरमियान किसी पास्ट के वाक़ये को बयान करते हुए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि द किंग इमीडिएटली गोज टू हिज किंगडम, जो बादशाह है वो बड़ी तेजी से जल्दी से अपनी सल्तनत की तरफ जाता है। अब ये बात जो है अगर आप आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट यानी सियाको सबाक के बगैर पढ़ रहे हैं तो ये ऐसे लग रहा है जैसे सल्तनत में जाना जो है वो बादशाह की हैबिट है, ये एक हैबिट को एक्सप्रेस कर रहा है। लेकिन अगर आप इसको किसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखेंगे, किसी कहानी के अंदर, किसी सियाको सबाक के अंदर, तो कोई वाकया चल रहा है
जिसके अंदर जो है वो राइटर आपको बताता है कि जब ये वाकया हुआ उसके बाद फौरन जो है वो जो किंग है वो अपनी सल्तनत की तरफ पहुंच जाता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ। इसी तरह फयाज नो पुल्स आउट हिज गन एंड शूट्स द लाइन, इसे भी अगर आप बात कर रहे हैं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं तो इसकी कोई प्रॉपर आपको अंडरस्टैंडिंग भी नहीं डेवलप होगी, क्योंकि अब गन को बार बार निकालना तो हैबिट भी नहीं हो सकता। लेकिन आप इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाके इसको समझेंगे तो पता चलेगा कि पास्ट का कोई वाकया जो है वो राइटर बता रहा है और उसमें सिचुएशन, एक क्रिटिकल सिचुएशन बता रहा है कि जब लाइन सामने आया तो क्या हुआ कि जनाब फयाज जो है वो बड़ी तेजी से वो निकलता है और वो जो है वो काम कर देता है। इसकी मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ कि जो नॉर्मली हम पास्ट के जो सेंटेंसेस हैं उसमें हम प्रेजेंट टेंस कैसे यूज करते हैं आम बोलचाल में। मसलन आप ख्वाब, किसी को अपना ख्वाब सुना रहे हैं, अब ख्वाब आपने देख चुके हैं, वो पास्ट का बन गया, पास्ट जो कुछ आपने देखा है वो भी पास्ट है। लेकिन जब आप अपना ख्वाब किसी को सुना रहे होते हैं तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, मोस्टली उसके जो ख्वाब के जज्बात को बयान करते हुए। जैसे कि यार मैं जा रहा था, फिर मैं क्या देखता हूँ कि आगे से बस आ जाती है। अच्छा, बस को मैं ओवरटेक करता हूँ, ओवरटेक करने के बाद मैं देखता हूँ कि अचानक से एक जो है वो गधा आगे खड़ा था। अब जो है जब मैं बस को क्रॉस करता हूँ तो फिर मैं देखता हूँ कि आगे एक गधा खड़ा है। मैं जल्दी से टर्न लेता हूँ और मेरी जो गाड़ी है वो जाके खाई में गिर जाती है। अब ये ख्वाब सुना रहा है, अब ख्वाब तो पीछे का है ना, पास्ट का, लेकिन सुनाते हुए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कर रहे हैं। तो ये इस तरह से जो है जो कहानी या हिस्ट्री में आप जो है ना यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो इस बात का ख्याल रखना है। और ये टॉपिक भी आपको पढ़ाया इसलिए जा रहा है कि आप सिर्फ हेडिंग पे ही ना रहे टेंस की, आपने उसके यूज को प्रॉपर समझना है। वाले से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को स्टडी कर रहे हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये हमारी थर्ड वीडियो है, थर्ड पार्ट इस वक्त चल रहा है। इसके अंदर हम एक स्पेसिफिक यूज देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। लेक्चर की तरफ आने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे दिए गए जो नोट्स हैं इनको अच्छी तरह से पढ़ लें और समझ लें, फिर आप जो है इस लेक्चर को जो है वो समझना शुरू करें। जी, तो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस इज यूज्ड to refer to a future event that is occurring according to a fixed timetable or fixed program। जी, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम कंफ्यूज करते हैं यूजेज को टेंस की हेडिंग को देखते हुए। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हम ये समझ लेते हैं क्योंकि इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा हुआ है ये प्रेजेंट टेंस में यूज होगा। ऐसा नहीं है, ये डिफरेंट सिचुएशंस के लिए इस्तेमाल होता है, पास्ट की किसी सिचुएशन को यूज करने के लिए भी इस्तेमाल होता है और फ्यूचर को भी। अभी यहाँ पे हम एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि बात फ्यूचर की हो रही है लेकिन टेंस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर रहे हैं। और यही वजह है कि ये टॉपिक जो है ये मैं पढ़ा रहा हूँ या आपको समझने की जरूरत पड़ी है कि हमने सिर्फ टेंसेस की हेडिंग्स पे नहीं जाना, हमने उनके यूजेज को प्रॉपर समझना है। तो खैर इसमें कोई क्रैम करने वाली बात नहीं है, ये चीज़ें आती प्रैक्टिस से ही हैं। ये जो वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, इनसे आपकी एक फेमिलियरिटी डेवलप होगी, लेकिन चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी। अगर आप इनको क्रैम करने की कोशिश करेंगे, रट्टे लगाने की कोशिश करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। जी, तो देखते हैं जी, यानी फ्यूचर का ऐसा एक इवेंट जो है जो आपको कंफर्म पता है कि होना ही होना है, यानी फिक्स टाइम टेबल है या फिक्स प्रोग्राम है, जब आप उसकी बात कर रहे हैं तो उसके लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। जैसा कि द नेक्स्ट डिपार्चर इज एट 4 o'clock टुडे इवनिंग। जी, अभी आप दोपहर के टाइम या शाम के टाइम आप खड़े हैं 2 बजे 12 बजे आप किसी बस स्टॉप के ऊपर, तो आप ट्रेन की, गाड़ी की, किसी चीज़ की बात कर रहे हैं जी, कितने बजे नेक्स्ट गाड़ी जो है वो जा रही है। हम ऐसा नहीं पूछते कि यार ये गाड़ी कितने बजे जाएगी, हम अक्सर यही पूछते हैं ये गाड़ी ने कितने बजे जाना है। ठीक है, अगला बंदा भी हमें ये नहीं कहता या कह भी देता है, खैर कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कह सकता है हाँ जी ये गाड़ी जो है ये शाम को 4 बजे जाएगी, इस तरह भी है। लेकिन अगर वो हमें ये कहता है कि यार ये गाड़ी शाम को 4 बजे निकल रही है, ठीक है, तो इसमें भी हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती। तो लेकिन एक्चुअल क्या है, बात फ्यूचर की हो रही है लेकिन टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है। अगर आप अपनी आम जो रोजमर्रा की बोलचाल है उस पर जरा गौर करें तो अक्सर ही हम ऐसे करते हैं कि हम प्रेजेंट टेंस को यूज कर रहे होते हैं पास्ट को एक्सप्रेस करने के लिए या फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए। तो जब आपको ये बात समझ आ जाएगी तो फिर इस चीज को समझना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, ये रूटीन मैटर है, हम ऐसा करते हैं। ठीक है ना, तो जैसे नेक्स्ट डिपार्चर इज एट 4 o'clock टुडे इवनिंग, शाम को 4 बजे गाड़ी निकलेगी जी या निकल रही है। अच्छा, द फंक्शन स्टार्ट्स एट 7 o'clock, अब फंक्शन शाम को 7 बजे शुरू होना है। ठीक है, तो हमें नहीं पता यानी हम बात कर रहे हैं अभी सुबह शाम को फ्यूचर में, यानी फंक्शन स्टार्ट होना है, लेकिन टेंस हम प्रेजेंट डेफिनेट यूज कर रहे हैं और बात सारी क्लियर हो रही है।
व्हेन डज द सिनेमा हाउस रीओपन, जी कितने बजे जो है ये सिनेमा जो हाउस जो है वो रीओपन हो रहा है या होगा। द फ्लाइट टेक्स ऑफ एट 5:30 AM। हाँ जी, ये बात फ्यूचर की कर रहे हैं आप, 5:30 बजने से पहले की बात हो रही है, लेकिन आप फ्यूचर जो है हैपनिंग उसको एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फ्यूचर के अंदर कोई फिक्स टाइम टेबल या फिक्स प्रोग्राम जो है उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। यूजेज ऑफ टेंसेज ऑफ वर्ब के टॉपिक को, और अभी हमारा चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसका ये 4th पार्ट है, ठीक है। और इस पार्ट के अंदर हम एक और स्पेसिफिक जो है यूज़ देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। लेकिन लेक्चर की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे ये जो नोट्स दिए गए हैं इनको एक दफ़ा से स्टडी कर लें, क्योंकि जब तक आपको इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस नहीं होगी, मेरा नहीं ख्याल कि आप इस वीडियो से भरपूर तरीके से मुस्तफ़ीद हो पाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी अपने इस लेक्चर को। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस क्लासेस ऑफ टाइम एंड कंडीशन इंस्टेड ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। जी, तो व्यूअर्स एक्चुअली हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट या फ्यूचर की कुछ चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट जो है सिचुएशन के अलावा। तो आपने हेडिंग से कंफ्यूज नहीं होना टेंस की, आपने उसके यूजेज को समझना है, इसीलिए ये वीडियो बनाई गई है और इसीलिए आप इस वीडियो को देख भी रहे हैं। जी, तो बात हम कोई ऐसी सिचुएशन को देखें, आपके फ्यूचर की किसी प्लान है, आपके पास इरादा है कि ये काम आप करने जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ एक शर्त है, यानी एक फलां काम होगा तो मैं ये काम करूंगा, फलां चीज होगी तो मैं ऐसे करूंगा। इसमें यानी टाइम या कंडीशन है, उसके साथ लिंक करके आप फ्यूचर के किसी इरादे को बता रहे हैं। तो वो जो कंडीशन और टाइम आपने एक्सप्रेस करना है वो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करना है। और जो है बात हालांकि आप फ्यूचर की कर रहे हैं, यानी कि फ्यूचर जो आपका टाइम है उसमें आप अपने किसी इरादे को एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन उस इरादे को आपने कंडीशनाइज कर दिया है, तो कंडीशन एक रख दी है साथ में, टाइम एंड कंडीशन का कॉन्सेप्ट है। तो फिर आपने टाइम एंड कंडीशन जो है उसके लिए आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करता है। अब फ्रेज एंड क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, इनके डिफरेंस का अगर आपको नहीं पता तो उस डिटेल में हमने इस वीडियो में नहीं जाना। लिंक नीचे रेलेवेंट वीडियो का दे दिया गया, आप फ्रेज एंड क्लॉज को उस वीडियो को जाके देख के समझ सकते हैं कि फ्रेज क्लॉज एंड सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है। जी, तो अब इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। शी विल स्टे टिल दे फिनिश देयर टास्क। अब इसके दो हिस्से हैं बेसिकली। शी विल स्टे, वो रुकेगी। अब ये प्रेजेंट यानी फ्यूचर की बात हो रही है और टेंस भी फ्यूचर का यूज किया गया कि वो रुकेगी, उसका इरादा है, ठीक है। अब रुकेगी लेकिन साथ उसके एक शर्त रख दी गई है कि जब तक वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक वो रुकेगी। तो अब ये कंडीशन आ गई, टिल दे फिनिश देयर वर्क। तो अब ये टिल के बाद दे फिनिश देयर वर्क आप ये देख सकते हैं, ये आपका यूज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। हालांकि काम भी वो फ्यूचर में खत्म करेंगे, मतलब एक बंदा रुक गया है कि ये काम खत्म करेंगे तो मैं जाऊंगा, तो काम खत्म भी फ्यूचर में होना है और जाने वाला जो एक्शन है वो भी फ्यूचर में होना है। लेकिन जाने वाले एक्शन के लिए आप फ्यूचर यूज करेंगे, जो काम खत्म करने वाला यानी जो कंडीशन है या टाइम है उसको आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्सप्रेस करना है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें, इफ इट रेन्स वी शैल नॉट गो आउट। अब यहाँ पे इरादा है फ्यूचर का कि हम बाहर नहीं जाएंगे। बस क्यों नहीं जाएंगे, अगर रेन होती है, रेन होगी तो नहीं जाएंगे। अभी रेन हो नहीं रही, रेन भी फ्यूचर में होनी है और आपने जो बाहर नहीं जाना ये भी आपका इरादा फ्यूचर का है, दोनों काम फ्यूचर के हैं। लेकिन जो कंडीशन वाली क्लॉज होगी उसे आप एक्सप्रेस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जैसा कि आप देख सकते हैं इफ इट रेन्स और उसके बाद आ जाता है आपका इरादा यानी वी शैल नॉट गो आउट, हम बाहर नहीं जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स के इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये वाला यूज जो है क्लियर हो चुका होगा कि कैसे जब हम किसी फ्यूचर हैपनिंग में किसी कंडीशन को साथ में अटैच करते हैं तो फिर उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। अब मैं हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है जिसकी ये 5th वीडियो है और 5th वीडियो का ये ए पार्ट है, जिसमें हम एक और स्पेसिफिक यूज देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। वीडियो बनाने का भी बस मकसद ये है कि स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं हेडिंग से, टेंस की हेडिंग से, कि जो हेडिंग में एक्सप्रेस हो रहा है टेंस उसी के लिए यूज होता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये लग ऐसे रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस को ही सिर्फ एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है।
पास्ट की हैपनिंग्स को भी एक्सप्रेस करता है, फ्यूचर की हैपनिंग्स को भी एक्सप्रेस करता है। तो इसीलिए ये वीडियो बनाई गई है ताकि आपको समझ आ जाए, और आपका ये वीडियो देखने का मकसद भी यही है। आप इसीलिए देख रहे हैं कि आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि एक ही टेंस जो है वो डिफरेंट ज़माने को, डिफरेंट टेंसेस को कैसे जो है वो एक्सप्रेस करता है। लेक्चर की तरफ आने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये जो नोट्स यहाँ पे दिए गए हैं इनको एक तरफ से अच्छी तरह से स्टडी कर लें। आपको इनकी समझ आएगी तो ही आप टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं जी। तो बात करते हैं इस स्पेसिफिक यूज के हवाले से। टू एक्सप्रेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्टिविटीज इन प्रोग्रेस। जो एक्टिविटीज प्रोग्रेस में होती है उनको एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे फिर प्रॉब्लम आता है ना, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकता है कि जी जो प्रोग्रेस के अंदर एक्टिविटीज होती हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज होता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि प्रेजेंट टेंस के अंदर कोई काम जारी है, प्रोग्रेस है, तो उसके लिए भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं उसकी रीजन आगे दी गई है। वेयर देयर इज एम्फेसिस ऑन द सक्सेशन ऑफ हैपनिंग रेदर देन ऑन द ड्यूरेशन। जी, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट जो जमाना है उसमें किसी जारी काम को एक्सप्रेस करने के लिए तब यूज करते हैं जब आपका फोकस, जब आपका जो एम्फेसिस है वो ड्यूरेशन के ऊपर नहीं है कि काम कब हो रहा है, बल्कि आपका एम्फेसिस जो है वो सक्सेशन ऑफ इवेंट्स क्या है। यानी एक काम कोई हो रहा है, कोई अमल हो रहा है, कोई प्रोसेस हो रहा है, तो उसका डिफरेंट ये सक्सेशन है, एक सीरीज है, एक सिलसिला बना हुआ है कि एक काम हुआ उसके बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। तो इस तरह का सक्सेशन ऑफ इवेंट्स जो है उसको जब एक्सप्रेस कर रहे हैं आप, आपका मेन एम्फेसिस उसके अंदर है, तो फिर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं करना, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट ही करेंगे। दोनों कर सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी कर सकते हैं और आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपको बताने का मकसद ये है कि अगर किसी जगह पे ऐसे लिखा हो तो आप परेशान ना हो कि यहाँ पे टेंस की गलती है। टेंस की गलती नहीं होती, ये बड़ी मेच्योर राइटिंग जब हो जाती है तो फिर इस तरह से चीजें आपके सामने आती हैं जी। तो दिस यूजली हैपेंस ड्यूरिंग ब्रॉडकास्ट कमेंट्रीज ऑन स्पोर्टिंग इवेंट्स। हाँ जी, ये आपको आम रोजमर्रा में देखने में मिलती हैं इस तरह की चीजें। जब कोई मैच हो रहा है, कोई ब्रॉडकास्ट चल रहा है, कोई कमेंट्री चल रही है, तो उसमें काम तो जारी होता है लेकिन उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो है वो आपका जो कमेंटेटर है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करता है। ले जी खिलाड़ी ने पास दिया, खिलाड़ी ने ये काम कर दिया, जी है वो उधर चला गया, वो जाता है या करता है। तो हालांकि बाहर काम उस वक्त जारी होता है लेकिन वो यूज जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कर रहा होता है। तो उसकी एक एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। द गोल कीपर जंप्स आउट ऑफ द गोल पोस्ट। जो गोल कीपर है वो गोल पोस्ट के ऊपर से जंप करता है। अब ये काम जारी है, जब ये जिक्र किया जा रहा है जो वर्क है इन प्रोग्रेस है, एक्शन इन प्रोग्रेस है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं यूज हुआ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है। और ये बड़ी मेच्योर राइटिंग, बहुत अच्छे जो राइटर होते हैं वो इस तरह से यूज करते हैं चीज़ों को। तो वो आपने परेशान नहीं होना, जब भी आप भी ऐसा ऐसा मेच्योरिटी की तरफ आएंगे, आपकी राइटिंग स्ट्रॉन्ग होती जाएगी प्रैक्टिस से, तो आपके राइटिंग के अंदर भी ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें आती चली जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। चल रहा है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये 5वां पार्ट है, 5th वीडियो है, और 5th वीडियो का भी आगे ये बी पार्ट है, यानी सब पार्ट इसका। यानी इससे पहले हमने एक ए पार्ट डिस्कस किया है इसी टॉपिक के ऊपर और फिर अब बी पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपकी जो एक अहम मुद्दे की तरफ दिलाता जाऊं, ये नोट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको एक दफ़ा से रीड कर लें, समझ लें, ये आपके लिए मुफीद साबित होंगे इस वीडियो को समझने के लिए जी। आप आते हैं टॉपिक की तरफ। हम एक्चुअल में स्टडी ये कर रहे हैं व्यूवर्स के डिफरेंट टेंसेस हमने पहले सीखे हैं, उसके बाद अब उनका यूजेज देख रहे हैं। होता यह है कि स्टूडेंट जो है वो हेडिंग से कंफ्यूज हो जाते हैं। एक टेंस की हेडिंग से जो टेंस का यूज समझ में आ रहा है मोस्टली होता वही है, लेकिन उसमें एक्सेप्शन होती है, ठीक है। यानी जैसे कि अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये हम किसी प्रेजेंट के दौर में किसी प्रोग्रेस काम को प्रोग्रेस में है, कंटिन्यूस काम को एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अब स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स ने ये टेंसेस के दौरान पढ़ रखा होता है कि अगर
ज़माना हाल में प्रेजेंट के अंदर अगर कोई काम जारी है तो उसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज होता है, और ये बात ठीक भी है। लेकिन वही बात कि एक्सेप्शन है, बाज़ दफ़ा आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एक काम आपका प्रेजेंट टाइम में जारी है तो उसको कॉन्टिन्यूस टेंस के बजाय आप इंडेफिनिट या सिंपल टेंस एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके पार्ट ए के अंदर हमने उस बात को, उस चीज़ को डिस्कस किया है डिटेल में कि हम कौन सी सिचुएशन में जो है ना वो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बजाय प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज करेंगे। इस पार्ट के अंदर ये चंद वर्ब्स की लिस्ट है, इनको आप मेमोराइज कर लें और ये बात जहन में रखें कि इनमें थोड़ी बहुत एक्सेप्शन है कि ये कंटिन्यूस फॉर्म में यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम इनको इंडेफिनेट फॉर्म में यूज करेंगे इन वर्ब्स को, तो आपके लिखने में खूबसूरती पैदा होगी और एक मैच्योरिटी जो है वो झलकेगी आपकी राइटिंग के अंदर। तो चले देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट और सिंपल टेंस इज यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ब्स। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। जी, यानी ये जो लिस्ट है इन वर्ब्स के साथ आपने कोशिश करनी है कि आप कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज ना करें, आप इंडेफिनेट टेंस को यूज करें। अभी हम आपको बताऊंगा तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। जी, अब सबसे पहले जी वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, यानी सोचने से रिलेटेड आपके जो भी वर्ब है, जैसे कि माइंड, थिंक, सपोज, ट्रस्ट, बिलीव, कंसीडर, नो, इमेजिन, इमेजिन, रिमेंबर, मीन, अग्री, अंडरस्टैंड, फॉरगेट। इसी तरह जो आपके अपीयरिंग जो है नेचर के जो वर्ब्स हैं, जैसे लुक, सीम, अपीयर, इसको आप जो है कॉन्टिन्यूस फॉर्म में कोशिश करें कि ना यूज करें। इसी तरह जो परसेप्शन है, जो आप डिजायर है, फील, प्रीफर, होप, इसी तरह जो आपके जो हैव है, जो पोजेस के मीनिंग दे रहा होता है वर्ब, और इसी तरह जो बी वर्ब है, एक्सेप्ट पैसिव यूज, पैसिव यूज के अंदर जब आप बी सीरीज के वर्ब यूज कर रहे हैं तो फिर तो आप उसको कॉन्टिन्यूस में कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा यानी जब एक्टिव वॉइस में आप यूज कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप इन्हें कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज ना करें। इसी तरह सर्टन, पोजेस, ऑन, कंसिस्ट ऑफ, बिलोंग टू, तो इन वर्ब्स को याद कर लें, इनकी प्रैक्टिस करें, तो ताकि ये आपकी परमानेंट मेमोरी के अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चले जाएं। इनको यूज करते हुए ऑटोमेटिकली आपको पता हो कि हमने इनके साथ कॉन्टिन्यूस यूज नहीं करना। थोड़ा सा परेशान आप हो सकते हैं स्टार्ट में कि आपको थोड़ा सा जहन में रखना पड़ेगा कि यार यहाँ पे क्या ये कॉन्टिन्यूस लगना था इंडेफिनिट, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाती है फिर ये आपके नेचुरल फ्लो के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं, फिर आपको इनके बारे में इतना बॉदर नहीं करना पड़ता। तो वही बात फिर मैं बार बार कहता हूँ हर वीडियो में कि प्रैक्टिस इज अ की टू सक्सेस वाइल यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज। जब भी आपको लैंग्वेज सीख रहे हैं तो प्रैक्टिस की सारी गेम है। आपको टेंसेस, ग्रामर कुछ भी नहीं आता, आप लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो भी आपकी राइटिंग जो है वो ठीक हो जाती है। जी, तो अब ये जो मैंने आपको बात बताई है, ये टेंसेस मैंने क्यों ये ऐसा क्यों हम कह रहे हैं कि आपने यहाँ पे कॉन्टिन्यूस नहीं यूज करना, इंडेफिनेट यूज करना है, इसमें आपकी जो सेंटेंस की खूबसूरती है, जो स्टैटिक सेंस है, वो खराब होती है। ये भी हम आपको डिफरेंट सेंटेंसेस में इनका कंपेयर करके दिखाएंगे तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे दीज फ्रूट्स आर टेस्टिंग स्वीट, ग्रामेटिकली ये सेंटेंस ठीक है, लेकिन एरर ऑफ एक्सप्रेशन इसमें आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट जो है ये आपका वर्ब सेंसेस से, परसेप्शन से रिलेटेड है, तो इसे कोशिश करें कि आप इसको इंडेफिनिट टेंस में ले जाएं। दीज फ्रूट्स टेस्ट स्वीट, अब यहाँ पे खूबसूरत लग रहा है सेंटेंस, उसमें एक ज्यादा एम्फेसिस आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे ये एक अजीब सा सेंटेंस की जो है लुक बन जाती है। नेक्स्ट टाइम, आई एम थिंकिंग अली इज रॉन्ग। जी, ग्रामेटिकली सेंटेंस ठीक है, लेकिन इसमें एक्सप्रेशन की गलती है। आई थिंक अली इज रॉन्ग, मेरा ख्याल है कि अली गलत है। अब यहाँ इस पे ज्यादा एक खूबसूरती नजर आ रही है, एक ज्यादा मेच्योरिटी आपको सेंटेंस में नजर आएगी। ही इज हेटिंग देम, अब हेटिंग बड़ा अजीब लगता है, ठीक है, तो हेटिंग नहीं होगा, ही हेट्स देम। ही इज हैविंग अ कार, उसके पास एक कार है, सेंटेंस ये ठीक है, लेकिन एक्सप्रेशन के लिहाज से खूबसूरती इसी में अगर आप ये लिखेंगे ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। अब ये जो मैंने वर्ब्स आपको बताए हैं कि इसमें आपने इंडेफिनेट के बजाय, कॉन्टिन्यूस के बजाय इंडेफिनेट यूज करना, इसमें एक छोटी सी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि बाद औकात ये जो वर्ब्स हैं ये इनका जो फर्स्ट मीनिंग है वो नहीं दे रहे होते, बल्कि सेकेंडरी मीनिंग दे रहे होते हैं, किसी और कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में फिर हम इनको कॉन्टिन्यूस में यूज कर सकते हैं, यानी बल्कि बाद जगह पे इनको कॉन्टिन्यूस में ही यूज करना प्रॉपर होगा। ये चीजें हर ही आपको प्रैक्टिस से आ जाएंगी, परेशान नहीं होना आपने। जी, अब वो एक्सेप्शन वाली बात भी मैं आपको बता दूं। However, with the change of meaning, the above mentioned words can be used in continuous tense। यानी जब मीनिंग चेंज हो जाता है, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये वाले वर्ब्स यूज हो रहे हैं, तो फिर जो है ये आप इसको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज कर सकते हैं। जैसा कि फ्याज इज टेस्टिंग द पुडिंग टू सी इफ इट इज डिलीशियस। अच्छा, अब यहाँ पे फ्याज
टेस्ट द पुडिंग टू सी इफ इट्स डिलीशियस, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप कॉन्टिन्यूस यूज कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे टेस्ट मीन टेस्टिंग द फ्लेवर, ये फ्लेवर को टेस्ट करने की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे आप कॉन्टिन्यूस भी यूज कर लें तो इट्स ओके। ही इज थिंकिंग ऑफ प्लेइंग द मैच, अब वो मैच खेलने के बारे में सोच रहा है। अब सोचने का मकसद ये नहीं है कि आपने किसी चीज के ऊपर पॉन्डर करना है, यानी गौर फिक्र नहीं कर रहा है यहाँ पे बंदा। अब मैच खेलने पे क्या गौर फिक्र करना है, सोचने का थिंकिंग का मतलब यहाँ पे है कि आइडिया आया आपके जहन में कि यार ये काम करना चाहिए। तो यहाँ पे थिंक ऑफ, ये जो लफ्ज है थिंकिंग ऑफ, थिंक ऑफ रिफर्स टू कंसीडर द आइडिया ऑफ, यानी आप एक आइडिया आपके जहन में आ रहा है कि यार मैच खेलना चाहिए, तो यहाँ पे आप थिंक के बजाय थिंकिंग ऑफ लगा सकते हैं, बल्कि यहाँ पे लगाना भी थिंकिंग ऑफ ही चाहिए। इसी तरह दे आर हैविंग डिनर, अब यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था कि जो हैव है इसको आप कोशिश करें कि हैविंग में ना लेकर जाएं, इसको आप डेफिनेट में रखें। यहाँ पे हैविंग इसलिए है कि यहाँ पे दे आर हैविंग डिनर, वो खाना रखते हैं नहीं है। यहाँ पे ये हैव जो है ये रखने का पोजेशन के मीनिंग नहीं दे रहा, यहाँ हैव जो है ईटिंग का मीनिंग दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पे दे आर हैविंग डिनर, एक्चुअली इट मीन्स दे आर ईटिंग डिनर और दे आर टेकिंग डिनर। तो यहाँ पे वो खाना खा रहे हैं, हैविंग यहाँ पे खाना रखने की नहीं, खाना खाने की बात कर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद इस चीज़ का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा कि वो कौन सी सिचुएशंस हैं और वो कौन से वर्ब्स हैं जिनको हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बजाय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ एक्सप्रेस करना चाहिए। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।